उन्होंने एग्जाम्पल से बताया और सबसे बड़ा जो मिसाल दिया फिक्स माइंडसेट के साथ जो कंपैरिजन है, तो जनरली हम लोग फेस करते हैं, जो हम लोग समाज में रहते हैं, संस्थाओं में काम करते हैं, तो ऐसा बहुत फेस करते हैं कि लोग फिक्स माइंडसेट के हो जाते हैं और उसको परिवर्तन करना ही शायद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों की, जितने लोग जुड़े हुए हैं ब्रह्म कुमारी से, कि संस्थाओं से, ऐसे लोगों का कैसे हम चेंज करें कि उनका माइंडसेट ग्रोथ हो। अंतर क्या है कि हम लोग जिस चीज से जुड़े हुए हैं, जिस पर काम करते हैं, वो है एक बहुत बड़ा संस्थान है और संस्थान में बहुत लोग हैं और उनका माइंडसेट इंस्टीट्यूशन से जोड़ना की, जैसे मान लीजिए हम बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम्पल आपको देते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 75,296 कर्मचारी, 45,000 अधिकारी संवर्ग हैं, उसका नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं और बिजनेस है 30.78 लाख करोड़ का, जो प्रॉफिट इस साल का मार्च का था 20,021 करोड़ का प्रॉफिट दिया बैंक। तो हम लोगों का जो रहता है फोकस, या मैनेजमेंट का भी फोकस रहता है कि कैसे ग्रोथ बैंक, उनका फोकस सही रहता है क्योंकि बैंक से हम लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो बैंक का बिजनेस बढ़ेगा तो हमारे साथियों का पर्पस सर्व होगा। ये मूलतः ये जो है इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ पर ज्यादा फोकस हम लोग का रहता है कि बिजनेस ग्रोथ हो और उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं, ऋण की वसूली करनी है, उसी तरह बेहद स्तर पर बैंक को भी करना रहता है। तो जो प्रोग्राम का मेन थीम था, हमारे इस प्रोग्राम का जो 4 दिन का प्रोग्राम है, कर्म योगा और एम्पावरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बड़ा चीज है कि कर्म योगी ही किसी संस्थान को सुदृढ़ कर सकता है, जो बना सकता है। और उसी तरह अभी का जो था बिल्डिंग ग्रोथ माइंडसेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स, इनका टारगेट ग्रुप ये है, ये सब, और जिसके तहत ही हम लोग आए यहाँ पर। तो जब हम बात करते हैं कर्म योगी का या कर्म योगा का, तो पूरा गीता का सार है कैसे कर्म योगी कोई बनता है, कर्म योगी कैसे काम करता है, निष्काम भाव से काम करता है, बिना किसी अटैचमेंट के। और जितनी सारी बातें आप लोगों के चर्चा में आई, वो ईगो से रिलेटेड हो या इस तरह की जो भी बातें होती हैं, तो सब कर्मयोगी के इसमें जो डिटैचमेंट पर इसके पहले सेशन में पूरी बात कि आपको डिटैच नहीं होना, इन्वॉल्व होना है, ग्रोथ देना है, लेकिन ये आपका नहीं है। तो ये सब चीज बातें कर्मयोगी के जीवन सिद्धांत में आती है। उसी प्रकार हम लोग जो काम करते हैं, तो काम में ये बहुत बड़ा चीज है कि हम लोग किस ऑब्जेक्टिव से काम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य हमारे काम करने का, उद्देश्य हम बहुत ज्यादा उस पर फोकस करते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हमने अपने टीम को तैयार किया है कि नहीं किया। जो टीम हमारे साथ है, जो लोग भी हमारे साथ काम करते हैं, उनको हमने तैयार किया या नहीं किया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और हर इंडिविजुअल को जो टीम में है, उसको ये जिम्मेदारी का एहसास कराना कि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है और समूह में ही हम इस काम को उपलब्ध कर सकते हैं। तो टीम बिल्डिंग, टीम इंस्पिरेशन, टीम इंस्पायरिंग, ये सब चीज उस रोल में निहित रहता है जिसमें हम लोग काम करते हैं। जो कर्मयोगी के नाम से कहिए या दो जो हमारे जहन में आता है कि बहुत दिन से हम जुड़े हुए हैं बैंक से, और जो दो मुख्य हमारे अभी दो बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव्स का मैं नाम दूंगा, और जो उनके कार्यशैली को मैंने बहुत क्लोजली देखा है कि क्यों एक संस्थान कैसे ग्रोथ करती है। और सबसे उसमें प्रमुख हमारे जो बैंक के एमडीसीओ डॉक्टर देवदत्त चांद जी हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडीसीओ हैं, और दूसरा भी हाल ही में वो एमडीसीओ बने श्री ब्रजेश कुमार सिंह, एमडीसीओ कैनरा बैंक में है। तो बहुत क्लोजली देखने का मौका मिला, बहुत दिन से इन लोगों को
इस तरह से इनके काम की शैली है, और शायद वो हर कर्मचारी अगर उस शैली को अडॉप्ट करता है तो बहुत आगे तक जा सकता है। जो संस्थान के प्रति निष्ठा को सबसे बड़ी चीज होती है, कैसा उनका संस्थान के प्रति निष्ठा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल लाइफ लीड करते हैं और सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं। हर समय जो कर्मचारियों के प्रति बहुत फ्रेंडली रुख रहता है, और विजन बहुत क्लियर है और मिशन क्लियर है, हमको ये काम करना है, तो उस दिशा में वो काम करते हैं और उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे संस्थान में जो कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा बैंकिंग में, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी संस्थान है कि जहां से ऑनेस्टी इंटीग्रिटी का बहुत महत्व है। बैंक लोग जुड़े हुए हैं, ग्राहक, इसके आस्था को बनाए रखना, ये जो कंप्लायंस है और इथिक्स, ये जो मैडम चूंकि उनके अध्ययन से ही पता चलता है सिस्टर के, दिस इज क्वाइट डिवोटेड टू दिस, एंड ऑब्वियसली जो एरिया ऑफ कंसर्न है मैडम आज के डेट में सिस्टम का, कि आप इंडिविजुअली बात कर रहे हैं बिल्डिंग माइंडसेट ग्रोथ का, तो साथ में ये कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इथिकल बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कि जब तक इथिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो तब तक आए दिन जिस तरह की घटनाएं हो रही है, भारत बहुत बड़ा देश हो गया अभी, और सारे भारतवर्ष में इतने इतने लोग हैं, कहां से क्या कर देगा एक जो जनरेशन है, इसको प्रेडिक्ट करना, और इस पर मेरा अनुरोध होगा इस संस्थान से एम्प्लॉइज के, बिकॉज यू आर डिवोटेड टू दैट, दैट्स व्हाई आई एम फाइंडिंग लॉट ऑफ कंसर्न दैट द वे दिस जनरेशन इज ग्रोइंग recklessly, I should say, only the percentage is very low, that's not a concern, but why even a small section, जो आप लोगों का काम जिस तरह का होता है कि आप हर इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए आप लोग चिंतित रहते हैं, तो जिस तरह से ये अकाउंट्स है, ये मील अकाउंट खोलने का, आप सब चीज चूंकि आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं, फ्रॉड के शिकार हुए होंगे, सब हुए होंगे, तो इस तरह की दिशा में काम करे आपकी संस्थान। मेरा अनुरोध होगा कि आप जो हमारे लीडर्स हैं, जिनका मैंने आपको ट्रेड्स बताया, डॉक्टर देवदत्त चांद जी का और श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी का, कि जिस तरह से संस्थान को चलाते हैं, इतना पारदर्शी वे में चलाते हैं, इतनी ईमानदारी से चलाते हैं कि हर चीज स्पष्ट सोच, कभी किसी को लेके उनके मन में कभी कुछ नहीं रहता है। तो लीडरशिप में जो सबसे बड़ा चीज जो देखने को मिला कि आज लीडरशिप को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, कि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस एक लीडर को सबसे ज्यादा जो फेस करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस। आपने सारी पढ़ाई कर दी, सारी प्रशिक्षण दे दिए, लेकिन सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है, एडवर्स सिचुएशन, सारा आपने सब चीज बता दिया, लेकिन सिचुएशन एडवर्स है, वहां पर वो कैसे उससे निकल के आएगा, कैसे उसको आप प्रशिक्षित करेंगे कि वो उस सिचुएशन से निकले और उसमें वो कोई सॉल्यूशन दे। और जब आप लीडर की बात करते हैं तो ये जैसे लोग सभी लीडर हैं अपने अपने क्षेत्र में, और लीडर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लोगों को तैयार करना। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्पावरमेंट ऑफ देयर ओन पीपल विद हुम दे आर वर्किंग, उनको संस्थान के प्रति लॉयल बनाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनको संस्थान के प्रति श्रद्धा जगाना जिस संस्थान में काम करते हैं। और जब आप बात करते हैं जिस सेक्शन की जिसमें हम लोग आते हैं, तो इसमें दो चीज बहुत बड़ा देखने को मिलता है। एक डिस्क्रिप्शन वर्ड है जिसमें लोगों को डिस्क्रिप्शन दिया जाता है पोजीशन के हिसाब से, कोई मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, कमिश्नर है, सब डिफरेंट, एवरीबॉडी हैज गॉट अ डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन वो अप्लाई होता है, डिस्क्रिप्शन सिचुएशन को फिट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो डिस्क्रिप्शन उनका है। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन के साथ अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, विवेक डिसर्नमेंट जो इस्तेमाल करते हैं विवेक का, वो विवेक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और उसको ग्रो कराने के लिए आपकी संस्था के सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो फुल्ली फोकस होते हैं
पूरा विवेक पर ही फोकस होता है कि कैसे आप उस विवेक को जागृत करते हैं ताकि वो जो हमारा जो भी शख्स है जो जहाँ भी काम करता है वो सही मार्ग पर चले, सही रास्ते पर चले, लोगों को सही दिशा में लीड करे, ये उसका फोकस है।